फिरोजाबाद बार एसोसिएशन में इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन की नई जिला कार्यकारिणी का गठन। फिरोजाबाद रिपोर्ट मोहम्मद अयाज, A2Z इंडिया न्यूज। इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ फिरोजाबाद की बार एसोसिएशन का दौरा किया और यहां की जिला कार्यकारिणी की घोषणा की। इस नई टीम में संजय त्रिपाठी को जिला अध्यक्ष और संजय पाठक को महासचिव नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सुरेंद्र कुशवाहा और वंदना शर्मा सहित कई अन्य पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। युवा और महिला प्रकोष्ठों का भी गठन किया गया। इस अवसर पर जिला कार्यकारिणी और जिला अध्यक्ष संजय त्रिपाठी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा का गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके साथ राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रमोद राजपूत, राष्ट्रीय सचिव अध्यक्ष शर्मा, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी गजेंद्र राजा और अमित यादव सहित अन्य पदाधिकारियों का भी फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर शर्मा ने बताया कि उनका संगठन साल 2011 से वकीलों के हितों के लिए लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि वे अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम और कल्याणकारी योजनाओं के लिए संघर्षरत हैं। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि जल्द ही पूरे भारत में ये अधिनियम लागू होगा और इसके लिए वे सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेंगे। इसी के तहत संगठन ने एक याचिका संख्या 8858/2025 इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल की है, जो अभी विचाराधीन है। श्री शर्मा ने आगामी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव में अधिवक्ता हितों के लिए प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की और सभी से सहयोग की अपील की। इस पर जिला बार एसोसिएशन फिरोजाबाद के अध्यक्ष नाहर सिंह यादव ने इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन को पूरा समर्थन देने का वादा किया। इस कार्यक्रम में अभिषेक शर्मा, भानु प्रताप सिंह, हबीब मलिक, रूपचंद जैन सहित सैकड़ों वकीलों ने भाग लिया। और चलता रहेगा। पिटीशन जो हमने हाईकोर्ट प्रयागराज में दाखिल किया है 88/58/2025, आप नोट कर लें, नेट पर डाल के चेक कर लें। और यह विचाराधीन है और हाईकोर्ट के माननीय वरिष्ठ जजों की इसको जारी करने की मंशा प्रकट नहीं हो रही है और हर बार टालट करते चले आ रहे हैं। यह पिटीशन मैंने मार्च में दाखिल किया था, जब फरवरी में, और उससे बराबर हम इसी प्रयास में है उसको सुनवाई की जाए। जो भी करना है कराओ, खारिज करो, इससे हम आगे बढ़े। क्योंकि अगर इस पर डिसीजन होता है तो इसके बाद हमें अगर खारिज भी करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का उसको तो पावर है 149 के तहत किसी भी मामले में कानून बनाने की और सरकार को डायरेक्शन देने की। यही हमारी मांग है कि हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन जारी किया जाए। अधिवक्ताओं की कोई भी समस्या है लीगल, संगठन का मेन कार्य है कि वहां बैठ करके पदाधिकारी उस मामले को सुलझाए और अपने अधिवक्ताओं के हित में कार्य करें। क्योंकि हम ही लोगों की कमी से जितने चीजों के दिमाग खराब हुए उसमें भी हमारी कमी है। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कोई ना कुछ, लेकिन जब एक भाई का झगड़ा हुआ दूसरे भाई ने जाके वहां पे पिन मार दी। इस तरीके से जो भाई ने हमारे बड़े भाई ने कहा उससे हुआ। हमें ऐसा नहीं करना, हमें अपने भाई का ही साथ देना है, चाहे वो सही हो जाएगा। जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर घोषणा की थी मेमोरेंडम बनाने, उस समय उन्होंने संपूर्ण अधिवक्ता समाज के विभिन्न संगठनों से सजेशन मांगे थे, तो मैंने 4 पॉइंट दिए थे। 4 पॉइंट में 3 पॉइंट समाहित किए गए, जैसे एडवोकेट एक्ट को प्रोटेक्शन एक्ट को इस तरह बनाया जाए कि जब भी कोई पिटीशन अधिवक्ता के खिलाफ दाखिल हो तो उसको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और ही बिना अनुमति के अधिवक्ता के खिलाफ अरेस्टिंग नहीं की जाए। नंबर 2, उसे एसपी रैंक से नीचे किसी IPS रैंक से नीचे किसी पदाधिकारी विवेचना न दी जाए। अधिवक्ता की जो विवेचना की जाए वो IPS रैंक का अधिकारी करे। और वो दोषी पाया जाता है उसके बाद स्टेट बार काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन दोनों की सहमति के बाद ही उसकी अरेस्टिंग की
अन्यथा अरेस्ट नहीं, ये मैंने कोर्ट किया इसमें से कुछ बात उन्होंने जोड़ा है। इसके अलावा मैंने एक पॉइंट को रखा था कि अधिवक्ता को जो जरूरत है वो जरूरतमंद है, क्योंकि हम जो क्राइम की अधिवक्ता है, हमारा एक मामला बड़ा पेचीदा रहता है कि हम इस भाई का केस लड़ रहे हैं तो कुछ पर हम केस हार जाते हैं तो वो हमारी जान करते। इस पोजिशन को देखते मैं सोचा कि बहुत जरूरत है, या तो हमारे अधिवक्ता भैया को संकीर्ण है कि हमें खड़ा देते, ये हमारा इसमें मोटिव है। ऐसे होकर हमने उद्देश्य रखे हुए मामले में, जैसे कि हमारे भाई टूर के लिए जा रहा है, टूर में गाड़ी खड़ी करनी दो जब छोटों वहाँ सुविधा मिलती है टूर के पास नहीं और भारतीय किसान तो खड़ी यात्रा कर रही है और भुगतान क्यों नहीं, जबकि हमारे हिंदुस्तान में देश की आजादी से लेकर उससे पहले से लेकर अधिवक्ता हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए बहुत बड़ा योगदान। राजनीति में अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा रोल है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ अधिवक्ता की हर डिपार्टमेंट में जब डॉक्टरों को प्रोटेक्शन एग्जाम देते हैं तो अधिवक्ताओं क्यों नहीं कर रहे, अधिवक्ताओं को भी करना चाहिए। इसी मुहिम में बराबर हम निरंतर संघर्षरत हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं हम जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट संपूर्ण भारतवर्ष में जारी नहीं होगा तब तक पीछे रहेंगे, बराबर निरंतर कार्य करेंगे। इसके अलावा एक बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे संपूर्ण भारतवर्ष के अधिवक्ता भारत के बाहर के अधिवक्ता जो हमारे संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, उन सभी के साथ हमारा संगठन खड़ा हुआ है। हमारे संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने, जैसे हमारे डॉक्टर एस शास्त्री जी हैं, हमारे मिनिस्टर दिलीप राजपाल एडवोकेट जी हैं, MP से कांग्रेस गवर्नमेंट में MP रहे, मंत्री मिनिस्टर। दूसरे हमारे बड़े भाई डॉक्टर AP सिंह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इनकी चर्चाएं हर आदमी की जुबान में उनकी संगठन के हमारे पदाधिकारी और निरंतर कार्यरत रहे। हमारे डॉक्टर एस शास्त्री जी हैं, दिलीप राजपाल जी हैं और काफी सीनियर अधिकारी सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे ललन चाहत जी आगरा के रहने वाले हैं तो हमारे साथ सभी इसी प्रयास में